हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने भूगोल के 13 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और उसी के साथ दोस्तों दिशा भूगोल कंप्लीट होती है और आज से हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर पहला भाग है ये 14वां भाग। इसके अंदर दोस्तों पूरी किताब के अंदर 41 भाग हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 14वां भाग। यहाँ से अर्थव्यवस्था राजस्थान की शुरू हो जाती है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं। 14वां भाग है कृषि, खाद्यान्न और वाणिज्य फसलें। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? उत्तर है दूसरा, प्रति 5 वर्ष। व्याख्या: कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। गणना की संदर्भ अवधि जुलाई से जून है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? उत्तर है दूसरा, 62%। राज्य की लगभग 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उत्तर है दूसरा, कृषि। व्याख्या: पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में डैश सीजन की फसल होती है? उत्तर है पहला, 3। व्याख्या: राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक को 3 सत्रों अर्थात रबी, खरीफ, जायद में विभाजित किया गया है। निम्न में कौन सी खरीफ की फसलें हैं? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी पहला व तीसरा। तो हुआ चावल और बाजरा। व्याख्या: रबी, जिसे उनालू भी कहा जाता है दोस्तों, इसके अंदर आती है चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, जौ, जीरा, अलसी, तारामीरा, राई प्रमुख रबी फसलें हैं। खरीफ, जिसे सावणु या स्यालू भी कह सकते हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ के अंतर्गत आती हैं जवार, बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, चावल, अरंडी प्रमुख फसलें हैं। मोठ, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? उत्तर है पहला, खरीफ। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? उत्तर है पहला, सरसों। रबी की फसल का उदाहरण है? उत्तर है चौथा, अलसी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? उत्तर है पहला, गेहूँ। रबी की फसल है? उत्तर है दूसरा, गेहूँ। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? उत्तर है पहला, सरसों, तारामीरा एवं अलसी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? उत्तर है चौथा, चावल। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? उत्तर है दूसरा, बाजरा। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल हैं? उत्तर है तीसरा, जौ। निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? उत्तर है पहला, कपास और तंबाकू। व्याख्या: वे फसलें जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। कपास, तंबाकू, गन्ना व रतनजोत इसी श्रेणी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? उत्तर है दूसरा, मार्च से जून।
व्याख्या, जायद ये चौमासा फसल है। पानी की उपलब्धता वाले राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च से जून के मध्य ली जाती है, जिसे जायद कहते हैं। इसमें आते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व तरकारियां पैदा की जाती हैं। कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? उत्तर है चौथा, सोयाबीन। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी स्थानांतरित कृषि। व्याख्या, झूमिंग कृषि जिसे शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं, पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना। आदिवासी क्षेत्रों यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर आदि में इस कृषि को वालरा कहते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती, चिमाता तथा मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया, जिसे झूमटी भी कहते हैं। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। उत्तर है तीसरा, वालरा। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वह है दूसरा, वालरा। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं? उत्तर है चौथा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। उत्तर है दूसरा, दजिया। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। उत्तर है दूसरा, चिमाता। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तर है तीसरा, वालरा। राजस्थान के शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां, उत्तर है पहला, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रति वर्ष। व्याख्या, शुष्क या बारीनी कृषि जिसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं इंग्लिश में शुष्क या बारीनी कृषि में वर्षा की अल्पता 50 सेंटीमीटर से कम होने के कारण वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। राजस्थान पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? उत्तर है चौथा, पश्चिमी भाग में। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? उत्तर है पहला, सरसों, चना, मोठ। व्याख्या, बाजरा, राई, सरसों, कुल दलहन, चना, कुल दलहन में आते हैं चना या मोठ, गवार आदि के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। निम्न में से राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? उत्तर है तीसरा, सरसों। व्याख्या, वर्तमान में सरसों उत्पादक में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि हैं। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? उत्तर है तीसरा, बूंदी। व्याख्या, राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बारा हैं। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बारा हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। उत्तर है दूसरा, कोटा, बूंदी, बारा। व्याख्या, यह फसल मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र यथा
झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती हैं। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर है दूसरा हाड़ौती पठार। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? उत्तर है दूसरा झालावाड़। व्याख्या: संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उत्तर है चौथा जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? उत्तर है चौथा बाजरा। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला अलवर है। 1/5 कृषि क्षेत्रफल राजस्थान में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर है चौथा राजस्थान। कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? उत्तर है तीसरा बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है? उत्तर है पहला PEHM1। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? उत्तर है तीसरा बीकानेर। व्याख्या: स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। बजेड़ा किसे कहते हैं? उत्तर है तीसरा पान का खेत होता है बजेड़ा। व्याख्या: करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं जिन्हें बजेड़ा या भजेड़ा कहते हैं। किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? उत्तर है दूसरा गन्ना। व्याख्या: गन्ने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 15 डिग्री से 25 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। कच्छारी, दोमट तथा लावा मिट्टी पर पैदा होने वाली इस फसल में हरी खाद, गोबर व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? उत्तर है दूसरा जालोर। राजस्थान के पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में इसबगोल को घोड़ा जीरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? उत्तर है पहला बाड़मेर। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? उत्तर है चौथा कोटा। ज्वार उत्पादक जिले हैं? उत्तर है दूसरा अजमेर, नागौर। व्याख्या: ज्वार शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की इस उपज को सोरगम तथा गरीब की रोटी भी कहा जाता है। इस फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। राज्य की अधिकांशतः ज्वार मध्य एवं पूर्वी भागों यथा अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, करौली, झालावाड़, टोंक, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन एवं खेरतल, तिजारा आदि जिलों में होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है? उत्तर है पहला चित्तौड़गढ़। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु
कौन सी ऐप विकसित की गई है? उत्तर है चौथा, धरा ऐप। राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु विकसित की गई है। बीकानेरी नरमा एवं मालवी डैश की किस्में हैं? उत्तर है दूसरा, कपास। व्याख्या: कपास की उन्नत किस्मों में बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, मालवी, वराह, लक्ष्मी, वीरनार प्रमुख हैं। वीरनार, वराह, लक्ष्मी और संकर चार किस फसल की विकसित नस्लें हैं? उत्तर है तीसरा, कपास। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उत्तर है तीसरा, गंगानगर। व्याख्या: यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। कौन सा पौधा? कपास। गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़, वर्तमान में प्रथम गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा, खेरथल, तिजारा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, शरबती सोना, ट्रिटिकम वल्गेपर तथा कोहिनूर हैं। दोस्तों, गेहूं को ही शीतोष्ण जलवायु का पौधा कहा जाता है। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? उत्तर है दूसरा, गंगानगर व हनुमानगढ़। व्याख्या: किन्नू, माल्टा, मौसमी का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में होता है। राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला है चौथा, गंगानगर। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया वह है? उत्तर है चौथा, होहोबा। व्याख्या: जोजोबा या जिसे होहोबा भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोंडेसिया चिनेंसिस। सिमोंडेसिया चिनेंसिस। पीले सोने या डेजर्ट गोल के नाम से भी इसे प्रसिद्ध है। ये इजरायली झाड़ी की खेती इजराइल की सहायता से एजोर्प एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान द्वारा शुष्क प्रदेशों में की जा रही हैं। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध हैं? उत्तर है दूसरा, मेथी। व्याख्या: राजस्थान में नागौर, डीडवाना, कुचामन की मेथी व पुदीना, बूंदी का बासमती चावल विशेष प्रसिद्ध हैं। वह जिला जो अब इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर है तीसरा, जालोर। व्याख्या: राजस्थान के जालोर व सिरोही जिले इसबगोल, जीरा व टमाटर की खेती के लिए जाने जाते हैं। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? उत्तर है पहला, जट्रोफा रतनजोत। व्याख्या: रतनजोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ झामर कोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया है। ज्ञातव्य है कि रतनजोत का पौधा राजस्थान के कई जिलों में पाया जाता है और वो जिले हैं राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलुम्बर आदि। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? उत्तर है पहला, चावल। व्याख्या: चावल की खेती पौधरोपण विधि तथा दाने बिखेर कर दोनों प्रकार से की जाती है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा तथा सलुम्बर हैं। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। उत्तर है दूसरा, कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा। बासमती किस्म है? उत्तर है दूसरा, चावल की। व्याख्या: चावल की प्रमुख किस्में चंबल, रत्ना, परमल, बासमती, माही, सुगंध, जया हैं। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? उत्तर है तीसरा, चावल।
राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर है चौथा श्री गंगानगर। व्याख्या: कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन क्रमशः हनुमानगढ़ 30%, गंगानगर, जोधपुर, फलोदी जिले में होता है। राजस्थान में दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। उत्तर है चौथा गंगानगर एवं हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? उत्तर है पहला हनुमानगढ़। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर है पहला गंगानगर। व्याख्या: राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। देशी कपास, जो कि उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा में बोई जाती है। दूसरी है अमेरिकी कपास, जो कि बीकानेरी, नरमा, गंगानगर, अगेती, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा में बोई जाती है। और तीसरी है मालवी कपास, ये कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि में बोई जाती हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? उत्तर है चौथा हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा। गंगानगर अगेती देश की फसल है। उत्तर है कपास। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? उत्तर है तीसरा कपास। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? उत्तर है तीसरा कपास, मक्का। व्याख्या: कपास फसल हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं फसल के लिए काली तथा आर्द्रतापूर्ण मिट्टी उपयुक्त रहती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? उत्तर है चौथा कपास। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। उत्तर है पहला, ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। आगे है दोस्तों व्याख्या। कपास की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी आर्द्रताग्राही होने के कारण आदर्श मानी जाती है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसलें हैं। उत्तर है तीसरा कपास। व्याख्या: नकदी फसल कपास को ग्रामीण भाषा में बनिया कहा जाता है। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। उत्तर है दूसरा बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। व्याख्या: इसका उत्पादन हनुमानगढ़ व चूरू, सर्वाधिक चूरू में होता है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, खेरथल, तिजारा आदि जिलों में होता है। राजस्थान का चना उत्पादन में तीसरा स्थान पर है। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है पहला हनुमानगढ़। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। उत्तर है तीसरा तृतीय। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? उत्तर है चौथा अरंडी। व्याख्या: अरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयों बनाने के काम आता है। राजस्थान में दमशक गुलाब, जिसे चेती गुलाब भी कहते हैं, उसकी खेती निम्न में से कहाँ होती है? उत्तर है दूसरा खमनोर। व्याख्या: चेती गुलाब की खेती राजस्थान में खमनोर, राजसमंद व नाथद्वारा में की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? उत्तर है दूसरा जोधपुर। व्याख्या: सोनामुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर है तीसरा उड़द। व्याख्या: भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? उत्तर है पहला अलवर। राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? उत्तर है तीसरा झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। व्याख्या: राजस्थान के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में अफीम की खेती की जाती है।
यह एक मादक पदार्थ है जिसका उत्पादन अफीम के पौधे के फल से निकलने वाले दूध से होता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर है तीसरा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। उत्तर है पहला, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। व्याख्या: मक्का राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की प्रमुख किस्में माही कंचन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित नवजोत, माही धवल, विजय आदि हैं। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं। उत्तर है पहला, मक्का की। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित हैं? उत्तर है पहला, मक्का। मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? उत्तर है पहला, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। कौन सा असत्य है? उत्तर है तीसरा, माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। ये गलत है दोस्तों। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है? उत्तर है चौथा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? उत्तर है पहला, मेवाड़। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उत्तर है चौथा, उदयपुर। मक्का की फसल पकने की अवधि है? उत्तर है चौथा, 110 दिन। व्याख्या: मक्का की फसल को पकने की अवधि लगभग 110 दिन होती है तथा फसल के लिए कम से कम 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मक्के की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है। इसका कारण है पहला, यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। व्याख्या: लूणकरणसर जो कि बीकानेर में है, मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है। गुजरात के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। मूंगफली की किस्मों में चंद्रा, RG 141, RSB 87, RS1 प्रमुख हैं। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, बीकानेर। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर है चौथा, द्वितीय। कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, मूंगफली, चंद्र और कुफरी। निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है दूसरा, गंगानगर। व्याख्या: गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता की दृष्टि से अग्रणी जिले गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी हैं। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी गेहूं चौथे, राज 3077 से सुमेलित हैं, जो RD 2035 से सुमेलित हैं, बाजरा RHB 30 से सुमेलित हैं और डी मक्का माही कंचन से सुमेलित हैं। व्याख्या: गेहूं सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, राज 3077, जो के अंदर हैं ज्योति, राज किरण, RD 57 और 2035। मक्का माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट। बाजरा RHB 30, RAJ 171, पूसा कंपोजिट 383, RCB 911। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। उत्तर है तीसरा, ज्योति। राज किरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? उत्तर है पहला, जो। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं। उत्तर है तीसरा, क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। शस्य किस्में सुमेलित करें। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, मक्का
माही धवल से सम्मिलित हैं। चावल डागर से सम्मिलित हैं। सरसों वरदान से सम्मिलित हैं और चना दोहद येला से सम्मिलित हैं। व्याख्या: चावल माही, सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल, परमल। राई व सरसों पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि। चना की किस्में हैं पूसा 2085 काबुली जिसे कहा जाता है, और हैं दोहद येलो। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? उत्तर है दूसरा चना। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। उत्तर है तीसरा तरबूज की। व्याख्या: दुर्गापुर केसर इस किस्म का विकास उदयपुर विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर, जयपुर, राजस्थान द्वारा किया गया है। तरबूज की अन्य किस्में शुगर बेबी, आशाई यामोता, न्यू हैम्पशायर मिडगट, पूसा बेदाना, अर्का ज्योति, अर्का मानिक W011 है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? उत्तर है चौथा 45। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र 47 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का असली उत्पादक प्रदेश है? उत्तर है दूसरा हाड़ौती प्रदेश। राजस्थान में असली उत्पादक प्रमुख जिले हैं, अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। उत्तर है चौथा बाराकोटा, बूंदी और झालावाड़। सम्मिलित कीजिए दोस्तों, इसका उत्तर है दूसरा 3142, यानी गेहूं गंगानगर से सम्मिलित हैं, बाजरा अलवर से सम्मिलित हैं, चावल बूंदी से सम्मिलित हैं और मक्का भीलवाड़ा से सम्मिलित हैं। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है। उत्तर है पहला लूणकरणसर में। व्याख्या: देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी राजस्थान में 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की गई। इस रिफाइनरी से उत्पादित जैतून का तेल राज जैतून तेल ब्रांड नाम से चिन्हित किया गया। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? उत्तर है तीसरा डूंगरपुर। व्याख्या: कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। ज्ञातव्य है कि प्रथम जैविक गांव जयपुर के निकट दादिया है। राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उत्तर है चौथा 1959। व्याख्या: राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 को 1 नवंबर 1959 से प्रवृत्त किया गया। इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जिस काश्तकार द्वारा सरकारी जमीन में किसी अधिकार के अनुसरण में खेती की जाती थी उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? उत्तर है पहला 1952 में। व्याख्या: राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 की राष्ट्रपति से अनुमति 13 फरवरी 1953 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण तथा भूमि सुधारों के अन्य उपायों के लिए उपबंध करने हेतु बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर है चौथा 1955। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए यह 15 जून 1958 से लागू हुआ। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? उत्तर है पहला 1978। व्याख्या: राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना 1978 में अधिसूचित किस्मों के बीजों का उत्पादन, भंडारण एवं संरक्षण हेतु की गई।
वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? उत्तर है दूसरा 36। व्याख्या: जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है तथा केमिकल्स खरीदने हेतु बजट की जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा। इसके 4 स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाष्प। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है? उत्तर है दूसरा टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? उत्तर है चौथा, शुरुआत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? उत्तर है पहला 1 जुलाई 2015। व्याख्या: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम IWMP तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंध OFWM आदि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीयांश एवं राज्यांश के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात है। उत्तर है पहला 60:40। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके डैश कर दिया गया है। उत्तर है पहला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेशनल बॉस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? उत्तर है तीसरा, जालोर। व्याख्या: राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बंबू मिशन NABM इस मिशन के अंतर्गत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ जिलों को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए। उत्तर है पहला 60%। व्याख्या: 2007-08 में प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीयांश एवं राज्यांश के बीच अनुपात क्रमशः 60:40 है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष किस में आरंभ की गई थी? उत्तर है चौथा, 2007। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? उत्तर है चौथा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। व्याख्या: राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMSA। राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन जिसे कहा जाता है, वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में इसके वित्त पोषण हेतु केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन सम्मिलित किए गए हैं। पहला, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास RAD। दूसरा, कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF। तीसरा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में उप मिशन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? उत्तर है चौथा, बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। उत्तर है दूसरा, वर्ष 2007-08 में। व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
फसल विकास स्कीम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अगस्त 2007 से लागू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन कर केंद्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 कर दिया है। इसका लक्ष्य सतत आधार पर राज्य में गेहूं, दलहनों, मोटे अनाज यानी मक्का एवं जौ एवं पौष्टिक अनाज जिसमें बाजरा एवं ज्वार होता है, इनकी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा है। उत्तर है पहला 40%। राजस्थान में वर्ष 2007-2008 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के लिए GOZ एवं GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? उत्तर है पहला 60:40। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? उत्तर है तीसरा 24। व्याख्या: राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर एवं गंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। APMC अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य से लागू किया गया है? उत्तर है तीसरा कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। व्याख्या: राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए राजस्थान कृषि उपज विपणन समिति APMC अधिनियम द्वारा निजी ई-मार्केट द्वारा राज्य की सभी मंडियों को संचालित किया जाएगा। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर है चौथा 1961। व्याख्या: राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में पारित किया गया तथा इसमें संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना। व्याख्या: हरित क्रांति नाम 1958 में एक अमेरिकी विलियम गेड द्वारा दिया गया था। इसका जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत वास्तव में 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको में प्रयोग में लाई गई गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। इन्होंने गेहूं की प्रसिद्ध प्रजाति लरमा रोजो 64A तथा सोनारा 64 विकसित किया, जिसके कारण ही भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ फसल से हुई। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। उत्तर है पहला सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। खसरा संबंधित है। उत्तर है पहला भूमि का क्षेत्र होता है खसरा। व्याख्या: किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है। बेर की किस्म नहीं है। उत्तर है चौथा गोमा ऐश्वर्य। राजस्थान में 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया है? उत्तर है पहला 11। व्याख्या: राजस्थान का प्रथम कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को तथा द्वितीय कृषि बजट 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। बजट 2023-24 में 12वां मिशन
राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई है। उत्तर है दूसरा, राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। व्याख्या: मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के बीज निर्माण को बढ़ाना है। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन बीज राज्य के 3 कृषि जलवायुविक खंडों यथा कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? उत्तर है दूसरा, 16 दिसंबर 2019 को। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था। उत्तर है तीसरा, 2.73 हेक्टेयर। व्याख्या: कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी दर्शाता है। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था। उत्तर है दूसरा, 208.73 लाख हेक्टेयर। व्याख्या: राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया है, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? उत्तर है पहला, 76.55 लाख। व्याख्या: कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख, 11.14% की वृद्धि हुई इसमें, तथा कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख, जिसमें 41.94% की वृद्धि है। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या लाख में है। उत्तर है पहला, 7.75। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। उत्तर है तीसरा, 68.66 लाख। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है। उत्तर है तीसरा, 225.20 लाख टन। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, अकृषि क्षेत्र 8.10%। व्याख्या: भू उपयोगी सांख्यिकी 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.86% हैं। भू उपयोगी सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न हैं। उत्तर है तीसरा, 8.04%। व्याख्या: भू उपयोग सांख्यिकी 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र 8.08%, 27.72 लाख हेक्टेयर हैं। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन से सही हैं? उत्तर है चौथा, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, और चौथा है स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश को राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था। उत्तर है पहला, किसान कलेवा योजना। व्याख्या:
किसान कलेवा योजना विशिष्ट श्रेणी अ तथा ब श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु लाने वाले कृषक व उसके सहयोगी को मंडी यार्ड में रियायती दर 5 रुपये थाली पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजना जो 20 जनवरी 2014 से लागू की गई है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। उत्तर है तीसरा, कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। व्याख्या, बजट 2021-22 में घोषित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतीहर मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बजट 2022-23 मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ये प्रारंभ हुई थी 24 फरवरी 2021 को। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन 11 मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः जोर दिया गया। उत्तर है पहला, सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। व्याख्या, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जुलाई 2012 से अप्रैल 2019 तक का क्रियान्वयन राज्य के 10 कृषि जलवायुवीय खंडों के 20 क्लस्टर्स में होगा। इन क्लस्टर्स में से जलग्रहण भूजल परिस्थितियों के रूप में क्लस्टर्स चयनित किए जाएंगे। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग 1.5% है। उत्तर है तीसरा, 55%। सही कथन को चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है, राजस्थान में कृषि और संबद्ध गतिविधियां अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई हैं, जिसने वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य के कुल GSVA में 28.95% का योगदान दिया। दूसरा कथन है, राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से विविध फसलों की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला, भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास। निम्न में से किस से 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया? उत्तर है तीसरा, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? उत्तर है दूसरा, उदयपुर। व्याख्या, टसर योजना कृत्रिम रेशम पालन की यह योजना उदयपुर, कोटा व बांसवाड़ा जिलों में लागू की गई है। इस योजना में अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित कर उस पर कीट पाले जाते हैं। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। उत्तर है तीसरा, कोटा, उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिले। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? उत्तर है दूसरा, 12। व्याख्या, संप्रति कुल सर्वाधिक मसाले क्रमशः झालावाड़, कोटा, 12 में उत्पादित होते हैं। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? उत्तर है पहला, मूंगफली। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। उत्तर है पहला, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? उत्तर है तीसरा, गंगानगर। भारत को कृषि पारिस्थितिकी
क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? उत्तर है तीसरा 14वें में। व्याख्या: भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 कृषि जलवायविक प्रदेश अरावली मालवा पठारी प्रदेश 8वां व पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। कृषि विभाग द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसे एग्रो क्लाइमेट जोन कहते हैं, उससे 10 प्रखंडों में बांटा गया है। कौन सा असत्य है? उत्तर है चौथा, राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यह असत्य है। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है? उत्तर है दूसरा 10। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? उत्तर है दूसरा IC अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसके बाद है दोस्तों राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र 10 एक दृष्टि में। पहला है शुष्क मैदानी पश्चिमी, एरिड वेस्टर्न प्लेन, जिले बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी एवं जोधपुर। इसकी विशेषताएं हैं क्षेत्रफल मीटर में 4.74, तापमान मिनिमम 8 और मैक्सिमम 40 और वर्षा यहाँ होती है 200 से 370 सेंटीमीटर। फसल खरीफ जिसमें आती है बाजरा, मोठ, तिल और रबी में यहाँ उगाए जाते हैं गेहूँ, सरसों, जीरा। ग्राह्य परीक्षण केंद्र यहाँ रामपुरा में है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। फर्स्ट बी ये है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी, जिसे इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन कहते हैं। जिला है इसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। क्षेत्रफल है इसका 2.10, तापमान है मिनिमम 4.7 और मैक्सिमम है 42 डिग्री सेल्सियस। वर्षा यहाँ होती है 100 से 350 सेंटीमीटर। फसलें यहाँ पर खरीफ के अंदर उगती है कपास, गवार। रबी में उगाई जाती है गेहूँ, सरसों, चना और फल हैं यहाँ पर किन्नू। ग्राह्य परीक्षण केंद्र श्री करणपुर व हनुमानगढ़ के अंदर हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। IC सबसे बड़ा अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसे हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन कहते हैं। इसमें जिले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलोदी का कुछ हिस्सा, नोख तहसील, फलोदी की नोख तहसील आती है। क्षेत्रफल मीटर में है इसका 7.70, तापमान मिनिमम है 3 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम है 18 डिग्री सेल्सियस। वर्षा यहाँ होती है 100 से 350 डिग्री सेंटीमीटर। फसल यहाँ पर खरीफ में उगाई जाती है बाजरा, मोठ, गवार। रबी में उगाई जाती है गेहूँ, सरसों, चना। मिट्टी है यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा। और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है लूणकरणसर में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है बीछवाल, बीकानेर में। 2A अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी, जिसे ट्रांजिशनल प्लेन इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। इसमें जिले आते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन एवं चूरू का कुछ भाग। क्षेत्रफल मीटर में है 3.69, तापमान मिनिमम 5.3 और मैक्सिमम है 39.7 डिग्री सेल्सियस। वर्षा होती है 300 से 500 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में आती है बाजरा, गवार, दालें। रबी में आती है सरसों, चना। मिट्टी है यहाँ की रेतीली, दोमट, अवसादों में गहराई वाली लाल मिट्टी। और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है आबूसर, झुंझुनू में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर, सीकर में। IIB 2B लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन। जिले हैं इसमें जालोर, पाली, जोधपुर व सिरोही का कुछ भाग। क्षेत्रफल है मीटर में 3, तापमान मिनिमम 4.9 और मैक्सिमम है 38 डिग्री सेल्सियस। वर्षा है 300 से 500 सेंटीमीटर। फसल है खरीफ,
के अंदर आएगी मोठ, गवार, तिल। रबी में आएगी सरसों, गेहूं। मिट्टी है लाल रेतीली सिरोजम मिट्टी। ग्राह परीक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है केशवाड़ा जालोर में। दोस्तों आप इसको 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। 3A है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी सेमी अराइड ईस्टर्न प्लेन। जिले हैं जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड़ का कुछ भाग। क्षेत्रफल मीटर में है 2.97। तापमान मिनिमम है 8.3, मैक्सिमम है 40.6 डिग्री सेल्सियस और वर्षा है 500 से 700 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में आएगी बाजरा, गवार, ज्वार। रबी में आएगी सरसों, गेहूं, चना। मिट्टी है सीरोजम एल्यूवियल लिथिसोल्स मुरड़ युक्त चूनी मृदा। ग्राह परीक्षण केंद्र हैं तबीजी अजमेर के अंदर और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। 3B बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन कहते हैं इंग्लिश में। जिले इसके अंदर आएंगे सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग, खेरथल, तिजारा। क्षेत्रफल मीटर के अंदर 2.77। तापमान मिनिमम 8.2, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 500 से 700 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में आएगी बाजरा, गवार, मूंगफली। रबी में आएगी सरसों, गेहूं, जौ, चना। मिट्टी है यहाँ की काम्पीय या जलोढ़ चूनायुक्त दोमट मिट्टी और ग्राह परीक्षण केंद्र है मलिकपुर भरतपुर में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है नौगांव अलवर के अंदर। 4A है दोस्तों उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। जिले इसके अंदर हैं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलुम्बर। विशेषता में क्षेत्रफल है 3.36 मीटर। तापमान मिनिमम 8.1, मैक्सिमम 38.6 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 500 से 900 सेंटीमीटर। फसल खरीफ के अंदर आएगी मक्का, दालें, ज्वार। रबी में गेहूं और जौ। मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में लिथोसोल्स पथरीली व मैदानी क्षेत्र में दोमट मिट्टी। ग्राह परीक्षण केंद्र आएगा चित्तौड़गढ़ में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र आएगा उदयपुर अर्जिया भीलवाड़ा में। 4B है जो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिण मैदानी ह्यूमिड साउथर्न प्लेन। जिले इसमें हैं डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। क्षेत्रफल मीटर में है 1.72। तापमान मिनिमम है 7.2, मैक्सिमम है 39 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 500 से 1100 सेंटीमीटर। फसल खरीफ मक्का, धान, चावल, ज्वार, उड़द दाल और रबी के अंदर आएगी गेहूं, चना। ग्राह परीक्षण केंद्र है कार्यरत नहीं है यहाँ पे कार्यरत। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है बोरवट बांसवाड़ा में। 5वां है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी ह्यूमिड साउथर्न ईस्टर्न प्लेन। जिले झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर के कुछ भाग के अंदर। क्षेत्रफल है 2.70 मीटर। तापमान मिनिमम 10.6, मैक्सिमम 42.6 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 650 से 1000 सेंटीमीटर। फसल खरीफ में आएगी ज्वार, सोयाबीन। रबी में आएगी गेहूं, सरसों। ग्राह परीक्षण केंद्र है छत्रपुरा बूंदी में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उम्मेदगंज कोटा में। आगे चलते हैं दोस्तों। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? उत्तर है तीसरा अतिशुष्क आंशिक सिंचित। कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? उत्तर है दूसरा 3A दौसा। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? उत्तर है दूसरा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है चौथा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? उत्तर है तीसरा उदयपुर। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है तीसरा 2B। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? इसका उत्तर है तीसरा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्तर है पहला उप आर्द्र
दक्षिणी मैदान। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? उत्तर है पहला आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है? उत्तर है पहला आर्द्र दक्षिणी मैदानी। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। उत्तर है चौथा 2B। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है? उत्तर है दूसरा बाजरा, मोठ व तिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्तर है पहला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? उत्तर है पहला आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है? उत्तर है पहला आर्द्र दक्षिणी मैदानी। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। उत्तर है चौथा यानी सेकंड बी। ये 3 विशेषताएं हैं दोस्तों। पहली, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर है। इस प्रदेश में लाल, रेतीली तथा सीरोजम मृदा पाई जाती हैं। गेहूं, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है? उत्तर है दूसरा बाजरा, मोठ व तिल। तो दोस्तों इसी के साथ दिशा की किताब का 14वां भाग कृषि कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कल 15वां भाग जो कि है पशुधन, डेयरी, मत्स्य। अगर आप वीडियो और चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।